खौफनाक कहानियों की तलाश आपकी यहाँ पूरी हुई। पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। हवा में एकदम खामोशी थी। गांव को चारों ओर से पहाड़ों की काली छाया ने घेर लिया था। रात की रानी खिल चुकी थी और उसकी खुशबू का नशा हर तरफ तैर रहा था। भोला एक टूटे फूटे कच्चे रास्ते पर चल रहा। गांव से जंगल कुछ ही किलोमीटर दूर था, जहां से वो हर रात लकड़ी काट कर लाता था। एक रात भोला जंगल से लकड़ी काट कर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, सिवाय उल्लुओं के हुंकार और जंगली जानवरों की सरसराहट के और कोई आवाज नहीं थी। भोला को लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो और वो हर बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन सिर्फ पेड़ों की परछाई का अंधेरा दिखता। अचानक एक भयानक हंसी हवा में गूंज उठी। भोला का खून ठंडा हो गया। वो समझ गया कि वो अकेला नहीं है। वो खौफनाक हंसी एक महिला की थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं लगती थी। भोला ने भागना शुरू किया, मगर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। वो गट्ठर फेंक कर हाँफते हुए दौड़ता रहा, लेकिन खौफनाक हंसी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते हुए पेड़ों की कांटेदार टहनियां उसकी त्वचा को चीरती जा रही थी। कांटे उसके कपड़ों में फंस रहे थे। उसे लग रहा था कि अब वो और नहीं भाग सकता, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। अचानक उसे सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो बिना रुके सीधा मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी मूर्ति के सामने रखे दीपक की रोशनी थोड़ी सी चमक दे रही थी। भोला मूर्ति के सामने गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह हाथ जोड़कर देवी से मदद मांगने लगा। उसकी आवाज मंदिरों से टकराकर वापस आ रही थी। कुछ देर बाद हंसी थम गई। भोला ने सिर उठाकर देखा, बाहर की आवाजें भी गायब हो गई थी। भोला थक कर मूर्ति के सामने ही सो गया। सुबह होने पर उसने देखा कि मंदिर के बाहर जंगल वैसा नहीं था। पेड़ मुरझाए हुए थे, जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। वो रात जंगल की आत्मा से बच गया था, जो जंगल में उस रास्ते से अकेले आने जाने वाले लोगों को मार देती थी। भोला ने गट्ठर छोड़ा और बिना पीछे मुड़े गांव की तरफ भागा। मंदिर की देवी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जंगल की आत्मा का खौफ हमेशा के लिए उसके दिल में समा गया था। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।